Hello, class 2 children. How are you? Today I will teach you again shapes. You have already learned in some shapes in class 1 and class 2. But today I again explain you shapes names in this video. Children, first you see here is cylinder. है ना, सिलेंडर है ना यहाँ पे। तो सिलेंडर कैसे हम कहेंगे कि ये सिलेंडर है, चाहे कोई भी थिंग्स आपको दे दिया जाए आपके सामने, तो आपको उसको देखते हुए बताना होगा कि ये कौन से शेप में है ना, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सिलेंडर जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं। तो सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस, ठीक है, और नेक्स्ट 2 सर्कुलर फेसेस, देन 1 कर्व फेसेस। देखिए जैसे ये सिलेंडर है, तो हम ये सिलेंडर को ले लिए, तो सिलेंडर में क्या होगा, 2 फेसेस है। एक होता है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, एक टॉप सरफेस में है ना, और एक बॉटम सरफेस में है सिलेंडर के, एक टॉप सबसे ऊपर फ्लैट सरफेस, और नीचे भी देखिए ये बॉटम हुआ। ऊपर वाला को हम लोग टॉप सरफेस बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग बॉटम सरफेस बोलते हैं सिलेंडर का। ठीक है, तो 2 सरफेस आपको दिख रहा है, एक टॉप सरफेस और एक बॉटम सरफेस, है ना, सिलेंडर्स का दिख रहा है ना। और इसमें क्या होता है, 1 कर्व फेस होता है। अब 1 कर्व फेस किसको बोलेंगे, ये देखिए वॉल ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल है वो कर्व में है ना, तो ये भी फेस हुआ, तो ये 1 कर्व फेस हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये भी फेस होगा, तो 3 फेस हो जाएगा, 2 सर्कुलर फेस एंड 1 कर्व फेस। तो सिलेंडर हैज़, समझ में आ गया, सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस, इसलिए हम सिलेंडर को क्या बोलेंगे कि सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं। ओके चिल्ड्रन, सिलेंडर हैज़ रेडियस, सिलेंडर में रेडियस भी होता है। रेडियस इसलिए होता है चिल्ड्रन कि मान लीजिए ये फेस जो है, इसके बीचों बीच अगर हमें हाइट मेज़र करना है तो उसके लिए रेडियस चाहिए। तो टॉप पे अगर हम लाइन रखते हैं और बॉटम तक अगर हमको लाना होता है, तो उसके बीच की जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइट बोलते हैं, हाइट बोलते हैं ना। इसलिए तो हम लोग अच्छे से मेज़र कर सकते हैं। और जब इसको हम हाफ़ करेंगे तो चिल्ड्रन आप देखिएगा ये कौन सा शेप में आ जाएगा। नहीं, इसको हाफ़ करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए एक सीट पेपर लेते हैं, हम लोग पेपर लेते हैं, पेपर का सीट लेते हैं और उसको हम लोग पूरा खोल के रखते हैं पेपर को। ओके, उसी पेपर को हम लोग फिर से फोल्ड करते हैं। हाँ, तो जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो वो सिलेंडर शेप में बन जाता है ना। और जब उसको पूरा खोल देते हैं उस पेपर को, तो आप देखना वो पेपर जो है रेक्टेंगल शेप में रहेगा, है ना। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं करना। अगर कोई भी पिक का अगर हाफ भी पोर्शन दिखाया जाए और पूछा जाए कि ये कौन से शेप में है, तो झट से आप बता देना कि रेक्टेंगल्स को फोल्ड करके हम लोग सिलेंडर बना सकते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं करना। इसलिए तो रेक्टेंगल्स का जब अगर हम उसको खोलेंगे, किसी भी थिंग्स को देखेंगे, मान लीजिए पेपर को ही हम राउंड करके सिलेंडर बनाए और इसको फिर किस हम शेप में ला सकते हैं, तो वो रेक्टेंगल शेप में आएगा। ठीक है, और रेक्टेंगल शेप में लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है। ठीक है ना चिल्ड्रन, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है ना। तो इस तरह से अपने माइंड में सेट कर लीजिए और सिलेंडर के लिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, किसी भी थिंग्स को देखकर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि ये कौन से शेप में है ना। तो इसमें हम यहाँ भी हम आपको बता रहे हैं कर्व शेप, यहाँ भी आपको दिख रहा है मुड़ा हुआ। तो इसमें जितना आपको नहीं अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, तो सबसे सिंपल आपको एग्जांपल है कि पेपर ले लीजिए, पेपर का सीट, और उसमें आपको फोल्ड करके और उसको ओपन करके हम अच्छे से एग्जांपल में आपको बता दिए। ठीक है, तो इसको आप भूलिएगा भी नहीं। और इसमें लर्न करने के लिए आपको नीचे दिया गया हुआ है, ए सिलेंडर हैज़ 2 फ्लैट फेसेस एंड 1 कर्व फेस। इसमें 2 फ्लैट फेसेस है और 1 कर्व फेस है। इट हैज़ 2 कर्व एज एंड नो वर्टेक्स। इसमें 2 कर्व एज है और इसमें वर्टेक्स क्या है, नहीं है ना, वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा सिलेंडर का। अब देखिए रोलर व्हील्स आप लोग ले लीजिएगा। रोलर व्हील्स होते हैं ना, जैसे रोड वगैरह बनता है तो उस मशीन वहाँ चलाई जाती है, तो वो सिलेंडर शेप में रहता है
है ना। और सिलेंड्रिकल कैंडल्स ले लीजिए। सिलेंड्रिकल कैंडल आता है ना, आप लोग अपने घर में भी यूज़ करते होंगे। अभी दिवाली में भी आप बहुत सारे कैंडल्स जलाएंगे, तो कैंडल जो है हर शेप में आते हैं, पर एक सिलेंड्रिकल कैंडल अगर हम लेंगे तो वो हम क्या होगा, एग्जाम्पल होगा सिलेंडर का। और हम पाइप्स ले लेंगे। चिल्ड्रेन, आपने बहुत सारे पाइप्स देखे होंगे, वो कौन से शेप में होंगे, तो वो सिलेंडर शेप में होंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है सिलेंडर का। अब मैं आपको स्फीयर के बारे में बताऊंगी। स्फीयर क्या है, व्हाट इज़ स्फीयर। अब आप ये जानो कि स्फीयर में जो होता है, स्फीयर में कोई फेसेस नहीं होता है। सॉरी, स्फीयर में एक फेसेस होते हैं, वन फेस होते हैं, और इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है और ना एज होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होता है, वन फेस होता है, जो आपको सामने दिख रहा है, यहाँ देखिए, है ना, वन कर्व फेस है ना, कर्व फेस है। जैसे मान लीजिए कि सर्कल है, सर्कल का अगर हम हाफ करते हैं तो वो कर्व ही ना होगा, इसलिए इसको बोलेंगे वन कर्व फेस। ए स्फीयर हैज़ वन कर्व फेस, इट हैज़ नो एज एंड नो वर्टेक्स। ठीक है, EDGE को हम बोलेंगे एज। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम लोग, एज एंड नो वर्टेक्स। इसमें कोई भी एज नहीं है, ये एक दूसरे से अटैच नहीं है कहीं भी, और इसमें कोई भी वर्टेक्स भी नहीं है ना। तो ये सिंपल सा एग्जांपल क्या हम ले लेंगे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सब क्या है, ये एग्जांपल है स्फीयर का, है ना, एग्जांपल है स्फीयर का। ठीक है चिल्ड्रन, अब मैं आपको ये बताते हुए मैं आपको नीचे का एक्सरसाइज कुछ एक्सप्लेन करूँगी जो आपको बनानी है। मैच द फॉलोइंग, इसमें कुछ थिंग्स दिए गए हैं, आपको पिक में दिख रहा है, और यहाँ पर उसके नाम दिए गए हैं, है ना, और यहाँ पर भी थिंग्स दिए गए हैं। आपको ये सब का थिंग्स देखकर और शेप को माइंड में रखते हुए आपको मैच करना है। ठीक है, तो चिल्ड्रन चाहो तो आप बुक में मैच कर लोगे, पर मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप ये सारे थिंग्स को अपने मैथ्स के नोटबुक में ड्रॉ करना, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आप ड्राइंग भी करते हैं और आपको ड्राइंग करने में इंटरेस्ट भी है ना चिल्ड्रन, आप सभी को, इसलिए आप लोग ये अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप अपने नोटबुक में इसको ड्रॉ करिएगा, और ड्रॉ करने के बाद सबके सामने आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा शेप में होगा, क्यूबॉइड होगा कि क्यूब होगा कि स्फीयर होगा कि सर्कल होगा। सबके सामने डैश डैश देके आप इसको नोटबुक में लिख लेना, और बुक में आप मैच कर लेना, और मैच भी करना तो चिल्ड्रन स्केल यूज़ करना। स्केल से आप जिसके साथ जो मैच होगा ठीक वहीं पर स्केल रखकर उसको उससे मैच करना। ठीक है, ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ और क्या बताई हूँ। इसको आप अच्छे से 2-3 बार वीडियो को सुनिएगा, और कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं रखिएगा, और समझ के अच्छे से आप थिंग्स को देखकर इसको मैच कीजिएगा। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।